हेलो फ्रेंड्स, कुछ से कुछ केसेस एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का विषय है पति पत्नी और वो। यहाँ पे वो यानी सोरियासिस, कीटिक कुष्ठ या फिर त्वचा विकार। एक दिन मुझे मेरे रेगुलर पेशेंट का फोन आया। उसने कहा कि मुझे मेरी बेटी को आपको मिलवाना है, उसको थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा स्लीपलेसनेस का इशू वगैरह है। तो मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप शाम को 6 बजे लेके आओ। तो शाम को 6 बजे वो दोनों पेशेंट मेरे पास आए, वो पेशेंट और उसकी बेटी दोनों मेरे पास आए। तो मैंने कहा कि बोलो क्या तकलीफ है वगैरह। तो वो लेडी जो थी, वो जो वुमेन थी, वो इतना कुछ बोल नहीं रही थी, मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में थी वो थोड़ा ज़रा। तो फिर उसके जो पिताजी थे उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया, थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बताया। उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, इसके थोड़ा इन लॉज एंड हस्बैंड वगैरह की तरफ से, तो इसलिए रात को नींद आती है, रात भर सोती रहती है वगैरह। तो इसके लिए कुछ इसका मतलब थोड़ा सा उनको रात को थोड़ा सा नींद आए और थोड़ा इसका ट्रीटमेंट वगैरह आप कर सकते हैं तो बताओ मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसका ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना होता है। तो जो पेशेंट की मैंने हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री सुन के मैं खुद शॉक हो गया। तो उसकी हिस्ट्री मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। 3 साल पहले वो पेशेंट की शादी हुई। हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, अरेंज मैरिज था, काफी खुश थे दोनों, एक दूसरे साथ में अच्छे से रहते थे। तो इवेंचुअली कुछ साल बाद उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए प्लान किया। किसी कारणवश प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही थी। तो उन्होंने उनके जो गायनेक है उनके साथ उन्होंने कंसल्ट किया। तो गायनेक ने उसको सब टेस्ट करवाया उसके, तो सब कुछ टेस्ट उनके नॉर्मल निकले, मतलब सब किसी में कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं निकली। फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि क्या रीज़न हो सकता है। तो फिर वो डॉक्टर ने उसको पूछा कि कुछ आपकी मेडिसिन वगैरह चल रही क्या। तो उसने कहा कि हाँ, मेरी कुछ स्किन की मेडिसिन चल रही है। तो उसने वो गायने डॉक्टर ने उसको कहा कि स्किन की मेडिसिन का आपका दिखाओ, कौन सी मेडिसिन चल रही है। तो उसमें वो उसके प्रिस्क्रिप्शन में एक मेडिसिन थी मिथोट्रिप्सिट नाम के। तो वो जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन का जो है उसका साइड इफेक्ट बॉडी पे होता है। उसका वन ऑफ द उसके साइड इफेक्ट में उसमें यूट्रस के ऊपर साइड इफेक्ट होता है, और आप वो एफडीए की तरफ से वो प्रेगनेंसी में देना अलाउड नहीं होता है। तो वो डॉक्टर ने उसको वो मेडिसिन बंद करने बोली। तो वो पेशेंट ने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी अभी जो वो स्किन डिसीज का जो पैच था वो काफ़ी कम है। तो उन्होंने भी मतलब इजीली मेडिसिन बंद कर दिया। तो मेडिसिन बंद करने के बाद में अचानक से वो जो हस्बैंड है उसको उसकी कंपनी की तरफ से नोटिस आया कि उसको आने वाले 2 साल के लिए दुबई जाना पड़ेगा। वो बोला कि ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं दुबई जाता हूँ, और फिर प्रेगनेंसी रहती है तो मैं तुझे वहाँ पे बुलवा लेता हूँ। मतलब तो जैसे ही हस्बैंड चले गए दुबई में, और उसने वो जो मेडिसिन था वो बंद कर दिया। तो आने वाले 15 डेज 20 डेज में ही वो जो सोराइटिक पैच जो था उसका पूरे बॉडी में फैल गया। मतलब पूरे बॉडी में, मतलब सर से लेके पाँव तक पूरे बॉडी में वो उसको सोराइटिक रैश उसको डेवलप हुआ। सो ऐसी हाल में डर्मेट थे, वो स्किन डॉक्टर थे, उनको दिखाया उसने। उन्होंने उसको कहा कि बराबर है, ये जो मेडिसिन है ये बंद करने के कारण होता है, ये मेडिसिन तूने बंद किया इसलिए ये मेडिसिन बन गया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे प्रेगनेंसी रखनी है तो इसलिए ये मेडिसिन, मतलब इसलिए मैंने बंद करवाया। तो बोले कि हाँ, तुझे प्रॉब्लम यही है, तुझे मतलब अगर तुझे सोरियासिस से दूर रहना है तो तुझे ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और अगर ये मेडिसिन लेनी है तो तुझे प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी। सो ये दोनों बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई थी वो। कि एक इसमें था उसको कि उसको प्रेगनेंसी रखनी थी, लेकिन अगर वो सोरियासिस की मेडिसिन चालू रखती है तो उसको प्रेगनेंसी भी नहीं रह पाएगी। और दूसरी बात, अगर उसको प्रेगनेंसी रखनी है तो उसका सोरियासिस जो ये पूरा बॉडी में कवर हो गया था, पूरी बॉडी दिन ब दिन ये बढ़ते ही जा रहा था। तो उसको वो खुद को भी काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई थी वो। तो ऐसी हालत में वो उसे क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा था उसको। फिर भी उसने अपने हस्बैंड को बताई वो सब बातें, और उसके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तू वीज़ा के लिए अप्लाई कर। तो वो सोरियासिस के कारण वो उसका वीज़ा भी उसका अप्लाई नहीं हो पा रहा था, मतलब रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ सोरियासिस, और उसको दुबई भी जाने नहीं मिल रहा था। तो इसलिए उसके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हर 6 महीने में मैं ही आया करूँगा वहाँ पे। तो इसलिए वो 6 महीने बाद वो जब वो आया दुबई से इंडिया में जब आया, तब आया तो उसका पूरा बॉडी जो है सोरियासिस काफ़ी भर गया था। और उसको वो जो लड़की थी, मतलब जो वुमन थी, उसको ही बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वो रोने लगी हस्बैंड के सामने। तो फिर इसलिए हस्बैंड ने उसको कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाएगा, कोई बात नहीं। तो हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो जो हस्बैंड है वो सिर्फ 6 महीने में एक बार ही आ पाते थे इंडिया में, और तभी उनको प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना होता था।
लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही थी बिकॉज ऑफ द वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो या कुछ भी किसी कारण प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही। तो ऐसे हालत में वो काफी डिप्रेशन में मतलब चली गई वो, और वो दिन भर वही सोचते सोचते तो रात भर उसको नींद नहीं आना चालू हो गया। और वो अपने उसके ये जो चीज है ये अपने फादर को बताई, और फादर ने फिर उसने वो फादर जो थे मेरे पेशेंट थे वो, तो फादर उसके पास मेरे पास लेके आए। मैंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले आपको जो स्किन डिसीज है जो सोरियासिस है ये पहले दूर करना पड़ेगा, जिसके कारण सोरियासिस दूर हो जाएगा तो उसके कारण जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट कारण बॉडी में जो टॉक्सिन डेवलप हुए थे तो वो टॉक्सिन पहले रिमूव करेंगे। और फिर उसके बाद में आपका जो इनफर्टिलिटी इशू जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड जो इशू है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से मैंने ट्रीटमेंट प्लान बनाया। तो यहाँ पे संप्राप्ति कुछ इस तरीके से बनी कि शादी के पहले की उसकी जो लाइफस्टाइल है उसके कारण उसके बॉडी में पित्त जो काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण उसको कुछ सालों बाद कीटिक कुष्ठ डेवलप हुआ जिसको हम सोरियासिस कहते हैं। तो ये जो कीटिक कुष्ठ है इसको दूर करने के लिए उसने मिथोट्रिप्सिन नाम की जो दवाई लिया है, फिर जो मॉडर्न मेडिसिन जो लिया उसने, उसके कारण उसके बॉडी में पित्त जो है वो और बढ़ते गया। और वो जो पित्त है इवेंचुअली कुछ सालों बाद उसने वात की दुष्टि निर्माण की, और जिसके कारण वहाँ पे उसका अपन वायु जो है, जो अपन वायु दूषित होने के कारण वहाँ पे उसको अपन वायु रिलेटेड जो मतलब कार्य होते हैं, अपन वायु की जो कार्य है वो विकृति, उसमें विकृति आ गई। और अपन वायु के सभी कार्य में से एक कार्य ये भी है कि उसका ओव्यूलेशन यानी उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो रेगुलेट करना, जो ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन जो उसको जायगोट में कन्वर्ट करना, तो ये सब जो ओव्यूलेशन के ये सब जो कार्य होते हैं अपन वायु के उसमें विकृति आ गई, जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही थी। पित्तावृत्त अपन वायु इस तरीके से मैंने उसका डायग्नोसिस किया। तो वहाँ पे चिकित्सा में मैंने दो शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। यहाँ पे शोधन चिकित्सा में मैंने पित्तावृत्त अपन वायु होने के कारण वहाँ पे सबसे पहले मैंने पित्त की चिकित्सा यानी विरेचन वो मैंने प्लान किया। तो इसलिए मैंने शोधन चिकित्सा में विरेचन एंड अपन वायु विकृति हुई, इसलिए वहाँ पे मैंने अपन वायु की दृष्टि के लिए बस्ती। तो इस तरीके से विरेचन एंड बस्ती मैंने शोधन चिकित्सा में प्लान किया। और उत्तर बस्ती जो चिकित्सा होती है वो प्लान की बिकॉज फॉर द गिविंग स्ट्रेंथ टू द यूट्रस, और उसकी यूट्रस की होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने के लिए। तो वहाँ फिर उसके बाद में शमन चिकित्सा में वहाँ पे पित्त शामक चिकित्सा, फिर रक्त शुद्धिकर चिकित्सा और इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट होती है आयुर्वेदिक की, वो ट्रीटमेंट मैंने वहाँ पे प्लान की। तो इस तरीके की जो ट्रीटमेंट प्लान था वो ट्रीटमेंट प्लान से विरेचन करने के बाद तुरंत 1 महीने में ही पेशेंट का जो सोरियाटिक पैक था पूरे बॉडी का वो काफी ज्यादा कम हो गया। उसके आफ्टर ट्रीटमेंट के फोटोज आप देख सकते हो, ये पूरा उसका सोरियासिस किया उसका हाथ और पैर का जो पहले था, और आप देखो अभी देखो कैसा पूरा एकदम चला गया है। फिर उसके बाद में बस्ती और उत्तर बस्ती करने के बाद में उन्होंने हस्बैंड जब इंडिया में आए तो उन्होंने उनको मैंने कांटेक्ट रखने बोला, फिजिकल कांटेक्ट रखने बोला। और फिर उसके बाद में जो है उसको प्रेगनेंसी भी आने वाले 2 या 3 महीने में, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पुरानी बात है, 2 या 3 महीने में उसकी प्रेगनेंसी भी रही। सो इस तरीके से ये पूरा जो केस है इसमें जो पेशेंट का जो दो बहुत बड़े सिचुएशन में डिफिकल्ट सिचुएशन में थी वो कि उसको सोरियासिस या फिर प्रेगनेंसी दोनों में से कोई भी एक जिसका उसके पास ऑप्शन था, तो वो दोनों चीज़ों में से उसको हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उसका इलाज हम आसानी से कर पाए। और उसके 9 या 10 महीने बाद वो अब मेरे क्लिनिक में उसके हस्बैंड और उसका छोटा सा बच्चा और उसके फादर ये तीनों मेरे क्लिनिक में आए। और मैं उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो बच्चे को देख के, वो पेशेंट के चेहरे की खुशी देख के मैं इतना खुश हो गया, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा मुझे। और साथ में वो जो हस्बैंड थे उसने दुबई से काफ़ी सारे गिफ्ट लेके आए थे, वो गिफ्ट भी मुझे मिले। लेकिन वो गिफ्ट से कई ज़्यादा बढ़कर वो जो पेशेंट के चेहरे के ऊपर खुशी थी, वो खुशी देख के मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो कि मैंने उसकी चिकित्सा करने का चांस मुझे मिला। सो कहानी का तात्पर्य यही है दोस्तों कि यहाँ पे हर पेशेंट को जब हम ट्रीट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा समझ के लेना है। और हिस्ट्री में अगर कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट बॉडी में हुए हैं तो उसकी जो टॉक्सिन बॉडी में जो जमा हुए उसको पंचकर्म करके वो टॉक्सिन पहले बॉडी से रिमूव करके वहाँ पे अगर चिकित्सा प्लान करते हैं तो हमको डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट चिकित्सा का रिजल्ट मिलता है। सो कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।